नमस्कार दोस्तों, एसएस एजुकेशन हब में आपका फिर से स्वागत है। तो अपना जो टॉपिक चल रहा है भाई मेंसुरेशन। ठीक है, अपना टॉपिक चल रहा है मेंसुरेशन 2D। ठीक है भाई, क्षेत्रमिति द्विविमीय। आइएगा, अब अपना जो टॉपिक मेंसुरेशन के अंदर अपना पार्ट चल रहा था कौन सा? स्क्वायर। स्क्वायर के मैंने बहुत से पॉइंट करवा दिए हैं, 2 4 5 पॉइंट और है वो कर लेते हैं। देखिएगा, अगर ये कोई वर्ग है जी ए बी सी और ए बी सी डी एक वर्ग है। अब हमने डी को सेंटर मानते हुए एक वृत्त खींचा। ठीक है भाई, फिर हमने सी को सेंटर मानते हुए एक और वृत्त खींचा। ये अपन इसी पे चल रहे हैं। अब मैं आपको बोलूं कि इसके अंदर की जो अगर कोई सर्किल है उसकी रेडियस निकालनी है तो आप क्या करोगे जी? ये सर्किल है, निकालो। तो ये तो कोई लॉजिक बात बड़ी बात है हुई नहीं। ठीक है, अब देखो, यानी कि ऐसा बड़े से बड़ा अपने को वृत्त का बताना है, बड़े से बड़े वृत्त का, यानी मैक्सिमम साइज का सर्किल अगर हो वो, उसकी अपने को बतानी है क्या? रेडियस। अब एक बात बताओ, हमने अभी किया था, जैसे हमने किया था क्या, समबाहु त्रिभुज इसके अंदर बना था। अगर ये सी मान के हमने ये एक सर्किल बनाया था या नहीं बनाया था? बी को सेंटर मानते हुए एक सर्किल ये बनाया था, सी को सर्किल मानते हुए, सर्किल कह रहा हूं, सेंटर मानते हुए एक सर्किल बी हमने ये बनाया था। अपने को निकालनी है जी रेडियस आर। कौन सी रेडियस? आर रेडियस। क्या ये रेडियस आर है? जी हाँ। क्या यहां से यहां तक ये है? तो बताओ, अगर सेंटर के अकॉर्डिंग इस सर्किल का, ये जो सर्किल चल रहा है भाई, इस सर्किल में इस सेंटर से कहीं भी लाइन डालेंगे सरकमफेरेंस के ऊपर तो क्या वो रेडियस होगी? होगी। इसकी रेडियस क्या है जी? ए रेडियस है। तो एक बात सोचो, ये 90 डिग्री का एंगल है तो ये कितना हो गया भाई? ए बाई 2। कितना? ए बाई 2। अब देखो, अगर ये ए है कि ये भी तो रेडियस है और ये भी क्या है? इस सर्किल की रेडियस है पूरी की पूरी। तो ये भी जो रेडियस है और ये रेडियस है, दोनों ए है। तो अगर ये ए पूरा है, ये आर है, तो ये बचा हुआ दूरी कितना होगा भाई? ए माइनस आर होगा या नहीं होगा? अब अगर ऐसे सर्किल की रेडियस पूछा जाए तो आपको याद तो रखना है कि 3/8। लेकिन याद क्यों रखें भाई? पहले हम इस चीज को करके देखेंगे कि हो कैसे रहा है, आगे बात समझ में। तो देखो, क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है? जी बन रहा है। तो बताइए, आपने पढ़ा होगा हाइपोटेनस की स्क्वायर, बेस की स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2AR माइनस 2AR। अब देखो, आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर बाई 4। क्या आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल होगा? अब मैं कैंसिल कर रहा हूं, जबकि एक्चुअल में देखा जाए मैथमेटिकली तो ये कैंसिल नहीं होता, ये इधर जाके माइनस ही होगा। ठीक है, अब एक चीज देखो कि यहां भी ए स्क्वायर है, यहां भी ए स्क्वायर है, इसको इधर ले आओ, 4A स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4, और इसको इधर ले जाओ 2AR। अपने पास आ गया 3A स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल में 2AR। ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो 3/8 ए इज इक्वल आर। क्या यही होगा? और यही मैंने बताया था, तो यही आपको याद करना है। अब एक इक्वेशन और बताता हूं आपको। अगर आपके पास कोई स्क्वायर है ABCD, सी को सेंटर मानते हुए एक, डी को सेंटर मानते हुए एक सर्किल,
सी को सेंटर मानते हुए एक सर्किल, और अगर आपको यहां दे दिया जाए एक सर्किल और पूछ लिया जाए आर, तो आर होगा a/6, a/6। इसको डिराइव मैं नहीं करूंगा, इसको ड्राइव करोगे आप खुद, ठीक है भाई। इसको ड्राइव कर लेना तुम खुद। अब देखो, अब जितने पॉइंट आपने नोट कर लिए उसी के साथ एक पॉइंट और नोट करो ताकि आपको याद रहे। क्या हमने इसकी रेडियस निकाली थी? क्या होता है 3/8 a। क्या हमने कल की क्लास में इसकी रेडियस निकाली थी? क्या होता है a/16। तो अगर तीनों साइड में कहीं भी कोई भी सर्किल आ जाए तो ये चीज याद रखना है अपने को कि अगर इसकी रेडियस पूछे तो 3/8 है, इसकी पूछे तो a/16 और इसकी पूछे तो a/6। नोट कीजिएगा जल्दी से। आइएगा, ये कोई स्क्वायर है जी ABCD। हमने डी को छोड़ो, सी को सेंटर मानते हुए एक सर्किल बना लिया, और यहां पे बने एक वृत्त का अगर अपने को निकालनी हो रेडियस, यहां पे बने एक वृत्त की क्या निकालनी है? रेडियस। ये देखो, ये भी आर है, सेंटर से सरकमफेरेंस रेडियस। क्या सेंटर से सरकमफेरेंस, अगर ये ए है तो क्या सेंटर से सरकमफेरेंस है जो ये सेंटर से सरकमफेरेंस भी ए होगी या नहीं? क्योंकि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, कहीं भी लाइन ले जाओ रेडियस होगी, यानी ये भी ए है, ये सेंटर है, ये रेडियस है, तो ये भी क्या है? आर है भाई। अब अपने को निकालना है ये, क्योंकि हमें तो रेडियस इसकी निकालनी है, रेडियस कितनी है। अब एक चीज देखो, यहां भी आर 90 डिग्री। क्या ये आर 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 इक्वल एक स्क्वायर बन रहा है या नहीं बन रहा? बन रहा है। तो आपको पता है डायगोनल निकालना हो तो क्या होगा? √2r। क्या होगा? √2r। और एक चीज देखो, अपने को निकालनी है क्या? इसकी रेडियस। लेकिन ये है तो एक पूरा डायगोनल। क्या इस डायगोनल के टुकड़े हो रखे हैं? हाँ जी हो रखे हैं, बड़े स्क्वायर के डायगोनल के टुकड़े हो रखे हैं। तो देखो साइड क्या है जी? ए है, तो बड़े स्क्वायर का डायगोनल क्या होगा? √2a। अब √2 एक देखो किसके बराबर है? क्या √2 ये ए यहां तक ए है? जी है, ए है। क्या यहां से यहां तक वो आर है? जी है। क्या यहां से यहां तक वो √2r है? जी बिल्कुल √2r है। आ गई बात समझ में? अब एक चीज देखो, अगर इधर ले आते हैं a को, तो a अगर ले लेंगे तो √2 - 1, और यहां पे r अगर कॉमन ले लेंगे तो √2 + 1। a इज इक्वल, ये डिवाइड में चला जाएगा। तो आप देखो ये चीजें अब मैं डायरेक्ट ही बता रहा हूं आपको। अगर ये डिवाइड में जाएगा, फिर अपन क्रॉस मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे तो इसकी स्क्वायर हो जाएगी, और वो हो जाएगा 2 - 1 1। तो यानी √2 + 1 की तो होल स्क्वायर अपॉन में 1। क्या a और r का रिलेशन हमने निकाल लिया? जी हाँ। अगर a निकालनी है तो r गिवन होगी, r निकालनी है तो a गिवन होगा। नोट कीजिएगा इस चीज को। ये एक टाइप से देखें ना तो ये क्वेश्चन ही है। इन क्वेश्चनों को जैसे जैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, हमने उन क्वेश्चनों को एक बार ड्राइव करके देख लिया कि हाँ हमारे समझ में आ जाए, ताकि कि अगर कोई क्वेश्चन अलग से भी आएगा ना तो हम अप्रोच लगाने के लायक हो जाएंगे। देखो भाई, ये है जी डायगोनल, ये कोई
स्क्वायर है ए बी सी और डी। ये कब अप्लाई है, अब जो मैं बात कर रहा हूं वो कब होगा कि इक्वल ऑल रेडियस आर इक्वल, और रेडियस आर इक्वल। देखो एक सर्किल हमने बनाया यहां पे, ये लो, फिर एक सर्किल बनाया हमने यहां पे, ये लो, और एक सर्किल हमने बनाया है जी यहां पे, ये लो। ये थोड़ा अंडा टाइप बन गया, इसको गुलाई दें क्या, हो जा भाई, गोल हो जा थोड़ा सा, हाँ ठीक है। अब ऑल रेडियस आर इक्वल, यानी कि सारी की सारी रेडियस क्या है जी, बराबर हैं। एक बात बताओ, क्या ये इसका सेंटर है, ये रेडियस क्या होगी आर, ये रेडियस क्या होगी आर। अगर ये रेडियस आर है, अपने को आर फाइंड आउट करना है, ये रेडियस क्या होगी आर, ये भी आर, यहां सेंटर तो ये भी आर, यहां सेंटर, तो वही सेम इक्वेशन बनेगी यहां पे भी कि ये आर और ये आर, ठीक है, ये आर तो ये भी आर। तो अगर ये आर है तो अपने को तो पूरा का पूरा लाइन यहां तक पूरा लेना पड़ेगा। अब ये अगर पूरी लाइन हम निकालें तो एक चीज देखो, ये स्क्वायर है, इसका डायगोनल क्या हुआ जी, √2 आर। क्या ये स्क्वायर बन रहा है जी, बन रहा है, तो इसका डायगोनल क्या होगा, √2 आर, इसका डायगोनल क्या होगा, √2 आर। अब देखो हमें निकालनी है रेडियस, रेडियस कैसे निकलेगी, इस डायगोनल के थ्रू। क्या ए साइड है जी, ए साइड है, तो ए अगर साइड है तो आप देखिएगा √2 ए, डायगोनल हो गया पूरा का पूरा स्क्वायर का। अब आ जाते हैं इस डायगोनल के टुकड़ों के ऊपर बात करते हैं। एक चीज देखो, कितने आर हैं, पहले आर आर काउंट करो, ये आर है, एक आर, दो आर, तीन आर, चार आर, चार तो आर हैं जी इस डायगोनल की, यानी यहां से लेके यहां तक ये 4 आर की डिस्टेंस है प्रॉपर। अब आ जाते हैं इस डिस्टेंस की बात करते हैं, ये भी √2 आर है, ये भी √2 आर है, तो अपन क्या लिख सकते हैं इसको, 2√2 आर, √2 ए इज इक्वल में 4 आर है, तो आर अगर कॉमन ले लो तो 2√2 प्लस में 4, और a इज इक्वल में r 2√2 प्लस में 4 बटे में √2। क्या a और r का रिलेशन अपने पास आ गया, नोट कीजिएगा इस चीज को। अब देखिएगा, ये एक स्क्वायर हमने बना लिया, इसके अंदर एक मैक्सिमम साइज का है जी वृत्त, ठीक है, मैक्सिमम साइज का क्या है, वृत्त है भाई। अगर मैक्सिमम साइज का इसके अंदर वृत्त है तो एक चीज बताओ, इसकी अपने को निकालनी है जी रेडियस। क्या ये a है तो रेडियस इसकी a/2 होगी, क्या a/2 होगी, जी हाँ बिल्कुल a/2 ही होगी। अगर इसके बाहर से कोई वृत्त आ रहा है भाई, ये लो, ये तो है r, स्मॉल r मतलब अंतः वृत्त की त्रिज्या, अंतः वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। अब देखो, अगर ये है पूरा का पूरा डायगोनल, ये है इसका पूरा का पूरा स्क्वायर का क्या, डायगोनल। अगर डायगोनल पूरा का पूरा है भाई, तो ये पूरा डायगोनल है, तो ये सेंटर पे है, तो ये आधा डायगोनल होगा। तो अगर अपने को ये आर निकालनी है, कौन सी आर, ये आर, तो क्या ये आर d/2 होगा, बाई है वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, नोट कीजिएगा इस चीज को।
अब इसी से रिलेटेड बात करते हैं। यहां तो ये पूछ रखा था क्या, रेडियस। अगर आपसे बोल दिया जाए अगर एक मैक्सिमम साइज का एक स्क्वायर है, ठीक है भाई, एक स्क्वायर है, ये a/2 है। अगर आपको बोल दिया जाए, जैसे ऐसा क्वेश्चन आ जाए, सुनो मेरी बात, आपके पास आ जाए वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है, वृत्त का पूछ लिया, तो एक चीज तो ये याद कर लेना कि अगर ये हो तो वर्ग का क्षेत्रफल रेशियो वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात होगा 14:11। 14:11। अब देखो कैसे भाई, अगर हमें पूछ लिया जाए कि एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन, एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब आते हैं अपने बेसिक के ऊपर ही, ताकि अपन को ये चीज पता चल सके। देखिएगा, क्या ए स्क्वायर पूरे का एरिया आ गया स्क्वायर का? जी हाँ। सर्किल का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या है, a/2, तो पाई आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू है a/2। अगर हम इसमें से ये घटा देंगे तो क्या अपने पास जो शेडेड रीजन है उनका एरिया आ जाएगा भाई? बिल्कुल आ जाएगा। देखिएगा, तो a स्क्वायर माइनस 22/7 इंटू में a स्क्वायर बाई 2, a स्क्वायर बाई 2, ये इससे कैंसिल आउट 11, ये 2 कैसे होगा, 4 है ना, कैंसिल होके 2 बचेगा क्योंकि स्क्वायर करेंगे 4। 14 a स्क्वायर माइनस 11 a स्क्वायर यानी 3a स्क्वायर बटे 14, ये हमने किया था पीछे, ठीक है। तो यही है 3a स्क्वायर बाई 14, यानी अगर 14 पूरा वर्ग का है तो 11 वृत्त का होगा। और अगर उल्टी कंडीशन, देखो डायरेक्ट अगर दिया जाए ना, तो आपको ये चीज याद रखने के लिए बोल रहा हूं मैं कि अगर डायरेक्ट दे दिया कि वर्ग का क्षेत्रफल ये है जी, तो हम देखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल जो भी होगा वो 14 का मल्टीप्लिकेशन 11 का मल्टीप्लिकेशन वर्ग का निकाल देंगे। अगर पूछे उल्टा क्या कि बाह्य वृत्त है, जैसे ये अगर है बाह्य वृत्त, ठीक है भाई मेरे, और बाह्य वृत्त के अंदर अगर क्षेत्रफल की बात हो तो वर्ग का क्षेत्रफल और वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात, वृत्त के, दिखाई दे रहा है क्या, यहां देखो, अगर बाह्य वृत्त की बात हो तो बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल तो वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल तो हो जाएगा जी 14:11। नोट कर लीजिएगा इस चीज को, 14:11 नोट कीजिए जल्दी से। अब होता है अपना जो स्क्वायर है वो कंप्लीट, ठीक है भाई। इसके हमने बहुत, अब इससे भी अगर अलग पूछ ले तो आप में भी आप ये तो नहीं कहोगे कि नहीं कराया हुआ या नहीं कर सकते, आपका दिमाग इतना तो चलना शुरू हो गया होगा कि हाँ अगर कोई इक्वेशन आगे पीछे करके दे भी दे, बाकी इनसे बाहर आने का वैसे तो कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी इनकेस आ जाए तो नहीं लगता कि कुछ आप ऐसे कहोगे कि नहीं हुआ ही नहीं। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं पैरेललोग्राम की। यानी कि समांतर चतुर्भुज की। समांतर चतुर्भुज क्या होता है भाई? जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो, लेकिन ये अपने आप में कुछ एंगल पर झुका होगा। ए, बी, सी और डी। ये अगर ए है तो ये भी ए,
ये अगर बी है तो ये भी बी, ठीक है भाई। और ये है इसकी क्या, एच यानी कि हाइट, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, अगर पूछे पेरीमीटर, तो पेरीमीटर तो आप निकाल ही सकते हो, किसी भी पॉइंट से चल लो, यहां से चल लो, यहां से चल लो, यहां से चल लो, यहां से चल लो, अपने को पता है हम दो तो ए और दो बी को कवर करके उसी पॉइंट पे वापस आ जाएंगे, तो 2a प्लस बी। बात करते हैं एरिया की। एरिया आधार यानी आधार गुणा ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। एरिया होता है बेस इंटू हाइट। एरिया बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। अगर बेस इंटू हाइट है तो एरिया अलग अलग तरीके से भी तो निकाल सकते हैं भाई। अगर आपको डायगोनल दिया है, देखो अगर दो साइड ही दी होती तो, और एक एंगल दिया होता, फिर अपन एरिया कैसे निकालते, ए बी साइन थीटा। और अगर डायगोनल दिया है, जैसे ये D1 है, ये D2 है, तो एरिया क्या होता, D1 D2 हाफ D1 D2 इनटू में साइन थीटा। एरिया निकालने के फॉर्मूले नोट करो, फिर दिखेगा नहीं यहां तक। अब इसी में देखो, अगर अपने को D1 D2 की वैल्यू निकालनी हो तो D1 की स्क्वायर और D2 की स्क्वायर इज इक्वल में 2a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। यहां D1 D2 क्या है भाई, डायगोनल। क्या है, डायगोनल, ठीक है। नोट कीजिए, तो हीरोन फॉर्मूला से भी अपन निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, अंडरूट में एस माइनस ए कौन सी, ये एस माइनस बी और एस माइनस डी। यहां पे जो डी है वो क्या है भाई, लिख लेना साथ साथ, यहां पे जो डी है वो है डायगोनल, ठीक है। यहां पे जो डी है वो क्या है, डायगोनल। अब देखो, अगर इसका सेमी हम अर्ध परिमाप निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर, तो क्या होता था अपॉन में 2, लेकिन यहां तो डी आ रहा है, तो a प्लस बी प्लस में डी बाई 2। नोट कीजिए, क्या आएगा यहां तक, स्क्रीन आ जाती है ना यहां तक। अच्छा, इसके नीचे एक लाइन लिखो फिर, कि समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है और विकिरण है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर नहीं काटते, ठीक है भाई। लिखवाऊं या चलो लिखवा ही देता हूं। समांतर चतुर्भुज, आप पूरा लिख लेना, ये समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है और वह या उसके विकिरण, ये चीज याद करने लायक है, विकिरण कोण समद्विभाजक। कोण समद्विभाजक समझ रहे हो, यानी कि इन कोणों को बराबर भागों में नहीं बांटेंगे, ठीक है भाई। कोण समद्विभाजक नहीं होते, इनमें ज्यादा कुछ है नहीं इसलिए, और ना इतना कोई क्वेश्चन पूछे जाते, डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो डायरेक्ट ही अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है भाई। अब देखो, विकिरण, दोनों विकिरण बराबर नहीं होते, ये भी लिख लो। अगर दोनों विकिरण बराबर होते तो क्या हम ये इक्वेशन लिख पाते,
नहीं, क्योंकि दोनों विकिरण क्या है, बराबर नहीं है भाई। दोनों विकिरण बराबर नहीं होते और न ही 90 डिग्री पर काटते हैं। यहाँ पे 90 डिग्री नहीं बनेगा, ठीक है भाई, और न ही 90 डिग्री पर काटते हैं, ठीक है भाई। न ही 90 डिग्री पर काटते हैं, नोट कीजिएगा यहां तक की चीजें। अब अपन बात कर लेते हैं कुछ इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के ऊपर जिनसे क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिएगा, ये है जी एक पैरेललोग्राम, इनकी साइड है या जो भी साइड हो अपने को कोई लेना देना है नहीं। एक चीज ध्यान रखना, ये जो है ना एरिया, ये लाइन लिख लो कि समांतर चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज में दोनों विकिरण, दोनों विकिरण क्षेत्रफल को 4 बराबर भागों में, 4 बराबर भागों में बांटता है। ये चीजें आप लिखो ताकि आपके नोट्स अच्छे बने, आप समझ पाओगे। नहीं तो मैं यही ये लिख के बोल देता भी ये मत लिखो, ये मैं लिखवाता ही नहीं। मैं बोलता भी 4 बराबर भागों में इक्वल इक्वल 4 पार्ट में डिवाइड कर देता, यहाँ लिख लेता। ओ आपको यही तो दिखाना होता है, और क्या लिखना होता है। फिर मैं लिखता एरिया ऑफ, ऐसे पैरेललोग्राम का बना के सिंबल ABCD, और फिर लिखता 1/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। बात खत्म। मैं ये चीज इसीलिए लिखवा रहा हूं ताकि आप नोट्स पढ़ो तो आपके याद रहे, नहीं तो मैं ये एक लाइन लिखवा के छोड़ देता, बात ही खत्म हो जाती कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD 1/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। ठीक है भाई, नोट कीजिएगा। आइएगा, देखिए ये है पैरेललोग्राम, यहां पे कोई पॉइंट है जी, कोई बिंदु है, ये A1, ये A2, ये A3 और ये A4। तो एरिया है ना, तो A1 प्लस A3 किसके इक्वल होगा, A2 प्लस A4 के, A2 प्लस A4 के। नोट कीजिएगा इस चीज को। दूसरी कंडीशन और लिखो चलो साथ साथ ही, कोई पैरेललोग्राम ABCD में, कोई पैरेललोग्राम ABCD में कोई बिंदु AB रेखा पर कोई बिंदु जो कि उसका मध्य बिंदु नहीं है, ध्यान रखना क्या नहीं है, मध्य बिंदु, मिडल पॉइंट नहीं होना चाहिए भाई, मध्य बिंदु नहीं होना चाहिए, चाहे यहां हो चाहे यहां हो चाहे यहां हो, लेकिन बिल्कुल सेंटर में नहीं होना चाहिए। मध्य बिंदु से बना ट्रायंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल MCD हाफ एरिया ऑफ ABCD। नोट कीजिएगा।
अब एक चीज और देखो एरिया से रिलेटेड, कि जैसे ये ट्रायंगल था, क्या हमने पढ़ा था बेस इंटू हाइट? बोलो भाई, क्या हमने पढ़ा था बेस इंटू हाइट? यानी कि हाँ जी, हमने बेस इंटू हाइट पढ़ा था। बेस इंटू हाइट पढ़ा था। अगर आपको ए बुझा और h1 अगर आपको दिया हो तो क्या आप निकाल सकते हो एरिया? एरिया क्या होगा? बेस क्या है अपने पास a और हाइट क्या है h1। निकाल सकते हो एरिया इंटू बेस, एरिया इंटू कह रहा हूं बेस इंटू हाइट, एरिया निकाल सकते हो। अगर यहां से ही ये अगर राइट एंगल होता H2, कौन सा भाई? H2, तो अब बेस कौन सा होगा? अब बेस होगा ये वाला। कौन सा होगा? ये वाला। तो B इंटू में H2, ये इक्वेशन भी नोट करो। और इसी के साथ होता है अपना पैरेललोग्राम समाप्त, क्योंकि उसमें सिर्फ बेसिक चीजें हैं तो वो हमने कर ली है। आइएगा अब एक छोटा सा पॉइंट और उठा लेते हैं, जिसे कहते हैं हम रोम्बस। रोम्बस यानी कि सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज वर्ग है। वर्ग को ही अपने को क्या करना है? थोड़ा सा टिल्ट करना है। जैसे ये वर्ग है भाई, इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दे यहां से, ये लो, ये लो और ये लो, ठीक है। ये क्या है? रोम्बस है। अगर इसको हटा दिया जाए यूं, तो ये अपने पास क्या बन के तैयार है भाई? रोम्बस। रोम्बस जिसके चारों साइड बराबर हो, चारों साइड बराबर होती है। ये जो मैं चीजें बोल रहा हूं ये चीजें लिख लिया करो। रोम्बस के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं भाई। कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पे, ठीक है। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सम चतुर्भुज का परिमाप, तो आप परिमाप तो बता ही दोगे डायरेक्ट। परिमाप यानी पेरीमीटर। पेरीमीटर आप बता दोगे कि किसी बिंदु से, चलो हमें तो 4a डिस्टेंस कंप्लीट करनी है। अगर पूछा जाए एरिया, अगर पूछा जाए एरिया, उसमें 90 डिग्री था। उसमें हम जब करते थे कि जिसमें वर्ग के अंदर a स्क्वायर किया था, a इंटू a किया था, लेकिन उसमें प्रत्येक कोण कितना था? 90 डिग्री था। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1। तभी आपको वहां पे साइन थीटा नहीं लिखवाया जाता। लेकिन अगर इसकी अगर अपने को निकालनी हो तो क्या होगा? साइड स्क्वायर इंटू में साइन थीटा, ठीक है। साइड स्क्वायर इंटू में साइन थीटा। और या फिर क्या हो सकता है? यहां से ये एक हाइट ले, जो अपना नॉर्मल बेसिक फॉर्मूला है, क्या? बेस इंटू, फिर अपन क्या निकाल सकते हैं? 1/2। अगर डायगोनल दिए हों तो डायगोनल से अपन क्या निकाल सकते हैं? एरिया। नोट कीजिएगा यहां तक। चलो एक चीज और देख लो। अगर अपने को निकालना है d1 स्क्वायर और d2 स्क्वायर, तो क्या होंगे? 4a स्क्वायर। किसके? 4a स्क्वायर। परिमाप क्या है? 4a, तो 4a स्क्वायर। नोट कीजिएगा। अब लिखिएगा सम चतुर्भुज के, नोट कर, आसन कोणों का योग
नोट कर लीजिएगा, समचतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है और उनके विपरीत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, अब दूसरी हेडिंग डालिएगा कि जो विकिरण है वो 90 डिग्री पर काटते हैं भाई। कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर काटते हैं। और विकिरण, समचतुर्भुज के विकिरण समचतुर्भुज को 4 बराबर भागों में बांटते हैं। यानी कि अगर आपको कंपैरिजन किया जाए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इज इक्वल 1/4 एरिया ऑफ रोम्बस ABCD। ठीक है भाई, 4 बराबर भागों में बांटते हैं। अगर वही सेम इक्वेशन अगर कोई अलग बिंदु पे अपने को दिया हो, तो A1, A2, A3 और A4 एरिया है ये। तो A1 और A3 का जो एरिया होगा वो A2 और A4 के एरिया के क्या होगा भाई? बराबर होगा। क्या होगा? बराबर होगा। नोट कीजिएगा दोनों कंडीशन। अब एक चीज और देखो, रोम्बस के अंदर एक चीज और पूछी जा सकती है कि जैसे कोई अपने को दे दिया जी ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, इसके अंदर एक रोम्बस बना दिया, ये लो M है जी रोम्बस। अब M है तो समझ गए चारों क्या होगी M। ये है B, ये है C, A B और C, या कुछ भी ले लो, A B ले लो, ये ऐसे करो, ये A है, ये B है और ये C है। अगर अपने से पूछा जाए अगर कौन सी साइड बना हुआ है, पहले साइड चेक करो, इस साइड पे बना हुआ है या नहीं रोम्बस। दो कौन सी ज्यादा यूज हो रही है? ये दोनों। इस पे बना हुआ है, इसी के अकॉर्डिंग शेप पे बना हुआ है। अगर इसके अकॉर्डिंग शेप पे बना हुआ है और अपने को M पूछा जाए तो हम लिखेंगे क्या? B A इंटू B, M निकालने के लिए A इंटू B और A प्लस B। याद ही कर लो ये चीज, ठीक है। और अगर सुनो, यहां पे देख लेना डायग्राम, वहां पे लिख दो इक्वेशन। यही सेम ट्रायंगल होता, यही सेम रोम्बस ऐसे बना होता, ये A है, ये B है और ये C है, ये ABC ट्रायंगल है। तो फिर अगर अपने को साइड पूछी जाए, अब देखो मैं यहां लिख रहा हूं, देख ला, ये 2 नंबर कंडीशन के लिए है, ये 1 नंबर के लिए, तो ये तो होगी 1 नंबर, और 2 नंबर कंडीशन के लिए क्या होगा? कौन सी साइड पे बना हुआ है भाई? B और C के ऊपर। तो फिर अगर अपने को M निकालना हो तो B इंटू में C और B प्लस में C। नोट कीजिएगा इस चीज को। ये जो चीज याद रखनी है ना आपको, मैं वो चीज ही करवा रहा हूं कि जो चीज आपको याद रखनी है। ये जैसे आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। एक चीज और लिख लीजिए इसके अंदर, मैं बोल रहा हूं उसी के साथ साथ लिखो कि अगर रोम्बस में किसी एक कोण का मान 60 डिग्री है, समचतुर्भुज में किसी एक कोण का मान 60 डिग्री है, तो उसके आसन कोण का मान 120 डिग्री होगा और उससे बनने वाले विकिरण का अनुपात 1/√3 होगा। 1/√3 होगा। ये चीज लिखना, 1/√3 होगा। और जो सबसे छोटा विकिरण है वो भुजा के ही बराबर होगा। जो छोटा विकिरण होगा वो क्या होगा? भुजा के ही बराबर होगा। तो ये चीज होती है अपनी यहां तक कंप्लीट। अब कल करते हैं समलंब चतुर्भुज, अपना रह गया, चक्रीय चतुर्भुज रह गया, उसके बाद सर्किल रह गया। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।